हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 24 और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √41 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 8, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, जो कि डिस्टेंस दे रखी है इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक की √41। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट दे रखा है जो कि एक एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे एक पॉइंट है हमारे पास, है ना, जो कि कितना दे रखा है 8 - 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है √41। आपको क्या करना है इस पॉइंट के, है ना। अब ये देखिए ये कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे इन्होंने बोल रखा है, ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो और एक्स एक्सिस पे हमने पढ़ रखा है वाई के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। यानी जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, x 0 हो जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 दिए तो y तो हमारे साथ 0 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यही वाले कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो हम अपने से मान लेंगे यहाँ पे लेट रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस b, हमने क्या मान लिए, x और 0 मान लिए। देखो, और जो गिवन पॉइंट है हमारे पास, गिवन पॉइंट हमारे पास क्या है 8 और -5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, डिस्टेंस जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है √41। ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखी है ना, यूनिट लिख लेते हैं हम यहाँ पे। चलो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, देखो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बस डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है ना। डिस्टेंस क्या हो जाता है हमारे पास, x2, है ना, या x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। कोई भी चीज़ कहीं पे भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। x2 - x1 और y2 - y1 भी कर सकते हो, x1 - x2 और y1 - y2 भी कर सकते हो, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन। तो x1 यानी कि x1 y1, ये x2 y2, तो x - 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो x - 8 का स्क्वायर प्लस y1 दे रखा है 0 -5, 0 -5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस यहाँ पे भी माइनस लगा, फॉर्मूले का भी माइनस है। और डिस्टेंस जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमको, 41 का रूट। अब देखिए यहाँ पे बोथ साइड यदि हम स्क्वायरिंग कर दें तो क्या होगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x - 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचा, 5 - 5 = 25। देखो 0 + 5 कितना हो जाएगा, 5 ही रहेगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, याद रखना ये स्क्वायर अलग है, ये स्क्वायर हमने अलग लगाया है जिससे हम रूट कैंसिल कर सकें। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, 41 बचा। यहाँ पे हमारे पास है x - 8 का स्क्वायर इक्वल टू 41, ये 25 इधर आके इसमें जाएगा माइनस में, इसको हम क्या कर लेंगे यहाँ से माइनस। तो यहाँ पे बचेगा x - 8 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 41 में से 25 माइनस करो, 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 बचा, और यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 1, 16 आ गया। अब देखिए आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चाहो तो आप a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करो। ठीक है, फिर इसको इधर ले आओ, यहाँ से भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, वहाँ से फिर x की कुछ दो वैल्यू निकलेंगे, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तब। या आप डायरेक्टली देखो, हमको यहाँ पे 16 दिख रहा है, देखो 16 स्क्वायर रूट किसका होता है, 4 का होता है, हमें मालूम है। तो हम डायरेक्टली इस स्क्वायर को इधर लेके चले जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, x - a इक्वल टू √16। ठीक है, ये जो स्क्वायर है वो इधर आके ट्रांसफर हो किस में आ गया, रूट में आ गया। तो x - 8 इक्वल टू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। अब देखो 16 में से बाहर निकालेंगे 4 को, है ना, तो 4 किस में आएगा, प्लस और माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार, है ना, उससे अगर इसका रूट बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस में आता है, क्योंकि हमको पता नहीं होता कि ये जो है -4 का स्क्वायर था या 4 का स्क्वायर था, क्योंकि इनका जो स्क्वायर आता है वो क्या आ जाता है हमारे पास, प्लस में ही आता है।
ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखना, जब भी आप रूट से बाहर निकालो तो प्लस माइनस में निकालो, है ना। कई बार हम देखते हैं लेंथ वगैरह कोई चीज़ की होगी, डिस्टेंस वगैरह दे रखी है तो हम डायरेक्टली +4 लिख लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम है वहाँ पे कि जो लेंथ रहेगी वो हमारे पास नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए हम डायरेक्टली +4 लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब ये वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, इसलिए हमको दोनों वैल्यू लेनी है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +-4 हो जाएगा। तो एक बार हम क्या ले लेंगे, x - 8 = +4 ले लेते हैं, और एक बार हम क्या ले लेते हैं, x - 8 = -4 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, -8 इधर आके प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, ये इधर आके प्लस में आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 12, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4। तो x की दो वैल्यू आ रही है हमारे पास, x = 4, x = 12। ठीक है, देखो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मिली गई है, यही आपके आंसर हो जाएंगे। देखो हैंड्स करके हम डायरेक्टली आंसर लिखते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट निकलेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे ऐसा करके लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या मिल जाएंगे हमारे पास, x की वैल्यू 12 आई है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12, और y के तो 0 हो जाएंगे, 12, 0 एंड, है ना। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 और 0। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने x और 0 ही तो माने थे ना, तो x की वैल्यू हमको 12 मिली और 4 मिली, तो या तो क्या हो सकता है 12 0 हो सकते हैं, या हमारे पास 4 0 हो सकते हैं। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।